आज हम जानेंगे कि किसी भी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा होता है और सही जगह पे उसको कहाँ लगाना चाहिए ताकि आप बार-बार स्टॉप लॉस के चक्कर में आप बहुत बड़े लॉस की तरफ ना चले जाएँ। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है टू एक्सिट फ्रॉम ए ट्रेड बाय सेटिंग ए स्मॉल लॉस टू अवॉइड बिग लॉस। मतलब एक ऐसा स्टॉप लॉस, एक ऐसा जगह हम एग्जिट की जगह बनाते हैं, जहाँ से हम एक छोटा-सा लॉस लेके मार्केट से बाहर चले जाते, उसके बदले में ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़े लॉस में चले जाए। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉप लॉस का सही मायने में अर्थ यही होगा कि अगर आपके स्ट्रैटेजी आपके मुताबिक अगर नहीं चल रहा है, तो एक छोटे लॉस के साथ आप मार्केट से बाहर हो जाएँगे। क्योंकि कई बार होता है कि आप अगर स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सही जगह पे अगर आप नहीं लगाते हैं, तो वो स्टॉप लॉस समय के साथ बढ़ते-बढ़ते बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अकाउंट खाली होने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉप लॉस कितने प्रकार के होते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना तौर तरीके का स्टॉप लॉस होता है। उनमें सबसे प्रख्यात है 4 स्टॉप लॉस। सबसे पहले परसेंटेज, दूसरा लेवल या चार्ट स्टॉप लॉस, तीसरा वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस या चौथा टाइम स्टॉप लॉस। एक-एक करके इन सब चीज़ों को जानेंगे कि परसेंटेज स्टॉप लॉस सबसे पहले क्या है। परसेंटेज स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो इसमें जो इसको लेने का जो तौर तरीका है वो नियमित रूप से 5 से 8% का होता है। नॉर्मल इतना एक व्यक्ति लेता है, लेकिन ये भी हर एक व्यक्ति के अपने-अपने विचारों से चलता है। अब ये परसेंटेज स्टॉप लॉस क्या है? यहाँ पे परसेंटेज स्टॉप लॉस का यही सीधा-साधा मतलब है, उसने जितना कैपिटल इस्तेमाल किया है, उसके अनुरूप उसका एक स्टॉप लॉस बनेगा। जैसे अगर किसी ने 10,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस 10,000 का किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया है, उसके अनुसार अगर 5% की बात की जाए तो वो ₹500 होगा। अगर 8% की बात की जाए तो ₹800 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने 10,000 का ट्रेड लिया है, तो जैसे उसके लॉस उसको ₹500 दिखेगा, या तो तब एग्ज़िट कर जाएगा या ₹800 दिखेगा या तब एग्ज़िट कर जाएगा, दोनों में से एक। यही चीज़ बहुत सारे लोग अलग-अलग तौर तरीके से देखते हैं। जैसे कुछ लोग 10% का भी स्टॉप लॉस लेते हैं, कुछ 15% का भी लेते हैं, बहुत लोग इसमें 20% का भी लेते हैं। अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग तौर तरीके पे इसमें लिया जाता है। इसी चीज़ में और एक होता है कि इसमें रुपए के हिसाब से भी देखा जाता है। एक तो मैंने अभी रुपए के हिसाब से दिखाया, अभी अगर आप प्रीमियम के हिसाब से देखेंगे, मान लीजिए ₹100 का कोई एक प्रीमियम है। एक समझाने के लिए मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ₹100 का प्रीमियम है, यहाँ पर एक व्यक्ति लगा लेगा करीब ₹90 पे अपना स्टॉप लॉस, कि अगर ₹100 का प्रीमियम लिया है, वो घट के अगर ₹90 पे पहुँच जाएगा, तो फिर मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। और ये चीज़ लगाने का चीज़ वही है, ये परसेंटेज स्टॉप लॉस में ही है। अगर इसको देखेंगे तो ₹100 से अगर ₹90 चला जाता है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका जो परसेंटेज बनता है वो 10% बनता है। और यही चीज़ सिस्टम में लगाने में काफ़ी सुविधा होता है। आप चाहे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस परसेंटेज के हिसाब से तो नहीं लगा सकते, पर अपने प्रीमियम के अनुरूप आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि भाई ₹100 आपका प्रीमियम है, अगर मार्केट 90 पे पहुँच जाता है तो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट से आप एग्ज़िट हो जाएँगे। ये एक तौर तरीका एक होता है कि आप इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस की गुंजाइश होती ही नहीं है। बड़े लॉस की गुंजाइश इसमें होती नहीं कि भले ही मार्केट थोड़ी देर उसके थोड़ा नीचे आके ऊपर चला जाए, पर आपका लॉस एक नया पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित परसेंटेज स्टॉप लॉस का यहाँ पर होता है। स्टॉप लॉस में सबसे ज़्यादा प्रचलित यही है कि व्यक्ति इसमें ज़्यादा लॉस नहीं उठाता है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं, जैसे कि वो दूसरे में आपको पता चल जाएगा। जैसे आप देखिए, अब एक होता है लेवल स्टॉप लॉस या चार्ट स्टॉप लॉस। इसका मतलब होता है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना 54,520, ये पूरे लेवल्स है। ये चार्ट के अनुरूप, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं और निफ्टी एक एक हाइपोथेटिकल मान लीजिए 60,000 पे अगर चल रहा है, राउंड फिगर में समझाने में सुविधा होता है। अगर 60,000 पे अगर चल रहा है तो वो अगर मान लीजिए 50 पॉइंट अगर नीचे चला जाता, मतलब 59,950 अगर मार्केट चला जाता, तो फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। ये 50 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे एसएल लिया है बैंक निफ्टी में। अभी 50 पॉइंट्स दो प्रकार से यहाँ पे देखा जाएगा।
मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है और आपका 50 यहाँ पे है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर ये 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, ये 50 पॉइंट है। अभी संभावनाएं क्या क्या है, मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है, आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर रहा है, फिर मार्केट स्टॉप लॉस के पास जा रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा, फिर ऊपर चला गया, या फिर यहाँ पे कई समय बाद ये इसने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, आपके टारगेट को हिट करने से पहले। अभी इस दौरान ये भी संभव है कि ये 1 घंटा भी ले सकता है, ये 2 घंटा भी ले सकता है, या ये 5 मिनट में आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। ये तीनों संभावनाएं हैं। इसमें एक प्रॉब्लम की बात यह भी है कि अगर आप यहाँ पे लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो कई बार होगा कि आपका यहाँ पे प्रीमियम भी डिके हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आपके प्रीमियम भी डिके हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर 100 का आपने यहाँ पे प्रीमियम लिया है और अगर वो 1 घंटा भी कहीं रुक जाता है, भले आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है चार्ट या लेवल के हिसाब से, पर आपका टारगेट भी हिट नहीं कर रहा है, तो वो टाइम डिके के वजह से संभावना होगी कि आपका 100 का 90 तक पहुंच जाए या 85 तक पहुंच जाए, ये संभावना है। लेकिन इसमें एक बात और है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर अपने लेवल के हिसाब से दिया है, तो कई बार होता है कि मार्केट आपने स्ट्रेटेजी लिया है, मतलब मान लीजिए आपने कॉल साइड में एंट्री की बात सोची है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर एकदम नीचे चला आता है, फिर एकदम से बहुत जल्दी ऊपर भाग जाता है। तो ऐसे वक्त पे कई बार होता है कि आपका यहाँ पे हो सकता है आपने 100 का प्रीमियम लिया होगा, वो 80 तक भी चला गया होगा, लेकिन वो आपके लेवल को हिट नहीं कर रहा, तो आप वहां पे बैठे हुए हैं, तो आप निश्चिंत है। फिर वो 100 का हो सकता है 85 तक भी गया होगा, 100 का 85 भी गया होगा, लेकिन आप यहाँ पे लेवल के हिसाब से बैठे, तो आपके पॉइंट के हिसाब से आप ऐसे देख रहे हैं, तो 85 से जैसे फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा, फिर 85 से ये 90, 90 से 95, 100, और फिर आखिरी में जाके हो सकता है फिर आपके टारगेट को हिट कर दे। जो हो सकता है कि आपने टारगेट पे लिया होगा कि आपका जो टारगेट है 100 पॉइंट का रखा होगा, तो 100 पॉइंट 100 अगर आपका प्रीमियम है और आपने 100 पॉइंट का टारगेट भी रखा है, हो सकता है 100 का 120 चला जाए, तो ये भी संभव है। तो इसीलिए दो प्रकार के एसएल सबसे ज्यादा इसमें प्रचलित है। तीसरा, वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस। अब वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस में क्या होता है, यहाँ पे ना लेवल के हिसाब से काम होता है और ना चार्ट के हिसाब से। चार्ट के हिसाब से तो काम होगा यहाँ पे, पर लेवल चार्ट दोनों ही रहेगा, पर यहाँ पे परसेंटेज हट जाएगा। और शिफ्ट कैसा होगा पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है, टू शिफ्ट द स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। जैसे अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉल की तरफ बाय किया है, मार्केट ऊपर जा रहा, फिर एक रेड कैंडल बनता है और रेड कैंडल आपके स्टॉप लॉस के थोड़े ऊपर यहाँ पे चला जाता है, एंड होता है, क्लोज होता है, पर उसका विक काफी नीचे चला गया। फिर आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देते, लास्ट जो कैंडल का विक नीचे आया था वहां पे आप शिफ्ट कर देते। तो इसी को हम कहते हैं वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो गया। आप तो चाहते थे कि मार्केट ऊपर जाए, पर मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं हुआ, क्लोज आपके स्टॉप लॉस के ऊपर ही हुआ, पर विक नीचे जाने के कारण आप यहाँ पे स्टॉप लॉस को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते, ये सोच के कि भाई यहाँ पे अब जितने भी बायर से वो नीचे शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे एक दो कैंडल और बन जाए नीचे की तरफ, इसलिए आपने अपने स्टॉप लॉस को नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो शिफ्ट करने के स्टॉप लॉस के तरीके को ही हम कहते हैं वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स जिस प्रकार से बनते जा रहा है उसी हिसाब से हम काम करते हैं। अब अगर इस स्टॉप लॉस के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पे ना लेवल के हिसाब से काम हो रहा है ना परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कैंडल के हिसाब से काम कर रहे हैं। इस प्रकार से इसमें काम होता है, वोलेटिलिटी स्टॉप लॉस ऐसे काम करता है। चौथा होता है टाइम्ड स्टॉप लॉस। टाइम स्टॉप लॉस बिल्कुल उस प्रकार है जैसे कि आपने कुछ मछुआरों को देखा होगा कि वो समुद्र में जाते, नदी में जाते और जाल जो होता है वो डाल के आते हैं, और एक वक्त जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे बाद फिर उस जाल को फिर निकाल लेते हैं, उसके अंदर जितनी भी मछलियां फंसेगी वो उनका, बाकी का उनको टेंशन नहीं है। वैसे ही टाइम्ड एसएल होता है, टाइम्ड स्टॉप लॉस होता है कि भाई दिन की शुरुआत में हमने एक ट्रेड ले लिया और फलाने वक्त जाके एग्जिट कर देंगे, और ऐसे सिचुएशन पे सबसे ज्यादा होता है हेजिंग होता है, क्योंकि हेजिंग में ही आप इस प्रकार से वेट कर सकते हैं, क्योंकि बिना हेजिंग के आप अगर एंटर करते हैं एक दिशा में, आपको तो पता नहीं मार्केट कहाँ पे जाएगा। तो हेजिंग में टाइम्ड एसएल होता है, क्योंकि मार्केट कोई ना कोई दिशा में तो जाएगा,
या किसी दिशा में ना भी जाए तो आप एक वक्त के साथ मार्केट में आते हैं कि भाई अभी 9:15 बज रहे, मैं 10:15 तक मार्केट से बाहर चला जाऊंगा, और इस बीच में मार्केट चाहे साइडवेज रहे, मार्केट चाहे ऊपर जाए या चाहे मार्केट नीचे जाए, या फिर मैं आधे घंटे तक रहूंगा। इस प्रकार से आप वहां पर आते हैं और अपने टाइम के हिसाब से आने के बाद वहां से आप एसएल जो भी है वो आप एक्सेप्ट करते हैं और वहां से ले जाते हैं। इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये है कि लोग ये वाले एसएल को इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार ज्यादातर मार्केट खुलते ही एक अच्छा वोलाटाइल मार्केट होता है। कई बार होता है कि आपने देखा होगा कि 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे तक मार्केट में 9:15 से लेकर 10, साढ़े 10 तक एक बहुत अच्छा मूव आ जाता है। ज्यादातर मार्केट कोई एक तरफा मूव दे देता है, ऐसा होता है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप अगर इस प्रकार के टाइम्ड एसएल को लेके काम करते हैं तो भी होता है। दूसरा होता है कि आप यहां पर किसी इंडिकेटर के भरोसे बैठते हैं कि अगर इसने बाय का सिग्नल दिया है तो मैं तब तक रुकूंगा। यहाँ पे कैंडल्स के लिए हम वेट नहीं करते कि कैंडल्स कहाँ जा रहा है, हम तब तक यहाँ पे वेट करेंगे जब तक यहाँ पे इंडिकेटर बदल ना जाए, तब तक हम वेट करते हैं। ये भी टाइम्ड एसएल के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यहाँ पे वो वाला चीज, क्योंकि देखिए इंडिकेटर पे अगर आप बिना देखे, बिना प्राइस एक्शन के अगर आप बैठे रहते हैं तो कई बार होता है कि आपका नुकसान होता है। जैसे अगर आपको ईएमए इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, पर आप वेट कर रहे हैं कि जब तक वो टर्न नहीं हो जाता या क्रॉस ओवर नहीं होता। कई बार होता है कि मार्केट यहाँ पे जाके क्रॉस ओवर होता है, यहाँ से चला है और यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो कई बार होता है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट करते करते एक अच्छे खासे, फिर ज्यादा एक तो प्रॉफिट नहीं हो पाता, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, ऐसा भी इसमें होता है। तो ये टाइम्ड एसएल इस प्रकार से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एसएल के बारे में चीजें समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।